और समाज को भी चाहिए कि समाज के व्यापक हितों को साधने वालों का ही साथ दे। सचिन जी उद्योगपति, ट्रस्टी डुणाइतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि सदैव जीव दया के लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन समाज को देते रहते हैं, ऐसा ही एक चिंतन अभी गुरुदेव का इस विषय पे गया कि इतने बड़े बड़े आयोजन जो हो रहे हैं और इसमें जो द्रव्य निकल रही है, वह द्रव्य जब माली ले जाता है तो उस द्रव्य को वह बाजार में जाकर बेच देता है और वह निर्माल्य की द्रव्य लोगों के खाने में और दूसरे चीज़ों में, होटलों में उपयोग हो जाती है। डोसे बन जाते हैं, कहीं बिरयानी बन जाती है, तो निर्माल्य का बहुत बड़ा दोष लगता है। इस विषय पे गुरुदेव का चिंतन गया और गुरुदेव ने, चूँकि मेरी पशु आहार बनाने की, कैटल फीड बनाने की फैक्ट्री है, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी 3 फैक्ट्रियां थी केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने की। उन्होंने कहा केमिकल फर्टिलाइज़र का काम बंद कर दो क्योंकि भूमि में नुकसान होता है, और उन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि पशु आहार, मूक पशुओं के लिए अपन कैटल फीड बनाएं, पशु आहार बनाएं। तो गुरुदेव मेरी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, तो आपके माध्यम से आज जो है आपने मुझे प्रेरणा दी, मैं जितनी भी सामग्री, द्रव्य सामग्री निकलेगी, उस द्रव्य सामग्री का, चूँकि गाय को डायरेक्ट चावल नहीं दे सकते हैं, वो उसको नुकसान करता है यदि इसको खिलाने देंगे, और आगम में जैसा लिखा गया है, जैसा आचार्य श्री ने बताया था कि हमेशा द्रव्य की सामग्री पशुओं के लिए गौशाला में दें तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो वह जो सामग्री निकलेगी उसका पशु आहार जिस कॉम्बिनेशन में बनता है गायों के लिए, वह मैं अपनी ओर से निःशुल्क बनाकर किसी भी मंदिर की तरफ से, किसी भी आयोजन समिति की ओर से जो भी द्रव्य सामग्री निकलती है, यदि वे मेरी फैक्ट्री पे बेचते हैं, मैं उसके निःशुल्क प्रोसेस करके वे सारी की सारी सामग्री या तो उनके माध्यम से गौशाला में भिजवा दूंगा, या मैं उसे खरीद कर उसको पूरा का पूरा वो सामग्री का पशु आहार बनाकर मैं गौशाला में मेरी ओर से दान देने का मैं यहाँ पर संकल्प लेता हूँ गुरुदेव, ताकि ये निर्माल्य की जो यहाँ द्रव्य सामग्री निकल रही है, सभी मंदिरों में, सभी आयोजनों में जितनी भी द्रव्य सामग्री निकले वह मैं खरीद कर और उसकी पशु आहार बनाकर मैं अपनी ओर से गौशाला के लिए गुरुदेव समर्पित करूँगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सचिन भाई के इस प्रस्ताव का अभिनंदन कीजिए। मैंने पिछले बार अनेक प्रसंगों में ये बात आप सबके बीच रखी है कि मंदिर में चढ़ी गई द्रव्य सामग्री लोग बिरयानी में प्रयोग कर रहे हैं, या खोमचों में इडली डोसा के रूप में प्रयोग हो रहा है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके ही पेट में आ रहा है। ये महापाप है। जिस अहिंसा के देवता की पूजा में हम द्रव्य चढ़ाते हैं, उसी द्रव्य सामग्री के साथ अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन महापाप का कारण है। मैंने अनेक बार बोला कि हमारे मंदिर के द्रव्य सामग्री पर अधिकार तो पशु पक्षियों का है या दीन दुखियों का है, तो मंदिर की कमेटियों को चाहिए कि वो सामग्री माली या ब्यास को देने की जगह उसे जीव हित में, जीव दया में या दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करें। ये समस्या हर जगह आती थी कि चावल डायरेक्ट गायें नहीं खाती, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सचिन ने ये व्यवस्था आज यहाँ प्रकट की है, और ऐसा पूरे देश के लोग अपने बड़े आयोजनों का कर सकते हैं, और अन्य लोग भी इस तरह के जो कैटल फीड वगैरह बनाते हैं वो भी प्रेरणा लेकर ये काम कर सकते हैं। यदि लोग ऐसी सूचनाएं दे तो मैं देश भर के अनेक क्षेत्रों में इस दिशा में काम करने वालों की नामों की उद्घोषणा इस मंच से कराना चाहूँगा ताकि लोग कर सके। रहा सवाल माली का या व्यास का, तो माली और व्यास का हक न छीना जाए, उनको पूरा वेतन और पगार दिया जाए। आप मंदिर में एक माली को रखते हैं, उसके परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य काम करते हैं, घंटों उसका श्रम होता है, तो जितना उसका श्रम और योगदान है उसके अनुकूल आपको उसका वेतन देना चाहिए। और ये पहल मंदिर कमेटियां करे, और कमेटियां न करे तो जो मंदिर में पूजा करते हैं वे तय कर ले। एक मंदिर में अगर 30 आदमी पूजा करते हैं तो सब 500-500 रुपया दे दे, 15,000 20,000 रुपया जोड़ करके उसे माली को पगार के रूप में दे दिया जाए, उसका पेट पले और भगवान की सेवा करे। और भगवान की सेवा करने वाले तो ऐसे भी भूखा न रहे। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर इस तरह के वस्तु द्रव्य का उपयोग अभक्ष्य के साथ होता है तो उसका सबसे बड़ा पाप उनके सिर पर जाएगा जिसके हाथ में मंदिर का प्रबंध है, व्यवस्था है।
पहला पापी तो वो है, क्योंकि जानबूझकर वो कर रहा है। अभी तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन अपनी बला टालने के फेर में जो व्यवस्था चल रही है, सो चल रही है, उसे परिवर्तित करने की मनसा नहीं। ये कितना बड़ा पाप है, कल्पना करो। उस पाप को रोकने का ये तरीका है। हम पक्षियों के लिए दे सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं, कैटल फीड के रूप में दे सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। धर्म प्रभावना समिति ने तो इसकी शुरुआत कर दी है और सचिन भाई का बहुत बड़ा योगदान है। गौशालाओं को अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा सहयोग इससे मिल सकता है। जीव दया का कार्य भी इससे हो सकता है। इसलिए जितने लोग पूजा पाठ करते हुए, जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था है, वे ये करें। और जिस मंदिर में आप पूजा करते, अपने पदाधिकारियों से बोलिए कि ये व्यवस्था बदलिए, इसमें पाप है। उनको समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था पर उन्हें इन सब चीज़ों को सुनने का अवसर नहीं है। उन तक ये बात सुनाइए, उन्हें बताइए कि ये बात जो कही जा रही है, इसको तटस्थ भाव से सोचो, किस पाप का भागीदार कौन है। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है मंदिर के प्रबंध और संचालन में, लेकिन उसके साथ केवल पुण्य आना चाहिए, पाप नहीं। ये पाप आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके नेतृत्व में और जिसके अधिकार में मंदिरों की व्यवस्था है, पुण्य का भागी भी वही बनेगा और पाप का भागीदार भी वही होगा। इसलिए आप सब आज अच्छे से सुन लो। महिलाओं से भी कहता हूँ, अगर तुम्हारे पति लोग मंदिरों की व्यवस्था करते हैं तो उनको बोलो, पहले निर्माल और देव द्रव्य की व्यवस्था सुनिश्चित करो। हम इस पाप से बचना चाहते हैं, हम अपने परिवार को कलंकित नहीं होने देना चाहते, तब परिवर्तन आएगा। क्योंकि लोग सोचते कौन झमेला में पड़े, कौन माली से पंगा ले, एक जमी जमाई व्यवस्था चल रही है सो चलने दे। लेकिन जब तक आप लोग जागरूकता के साथ आगे नहीं आएंगे, तब तक इस पाप की परिपाटी को रोक पाना संभव नहीं होगा। इसे पूर्ण प्राथमिकता के साथ अपनाना चाहिए और पूरे देश में ये संदेश फैला देना चाहिए। गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं सभी कमेटियों को ये ऑफर देता हूँ कि जितनी भी सामग्री निकले, शुरुआत कम से कम इंदौर के तो सब मंदिर कर ही सकते हैं। सारे मंदिर कमेटी के लोग यहाँ कर रहे हैं, जिनके जिनके आनंद नवीन सब कर रहे हैं, सबको करिए और व्यवस्थित तरीके से करके सब मंदिर कमेटी के लोग करें। और मैं चाहता हूँ 8 दिन का भी नहीं बोलो, 8 दिन में कितने मंदिर कमेटियों ने निर्णय लिया, उनके प्रस्ताव की कापी, कच्ची कापी नहीं, उनके अपने एजुकेटिव बोर्ड में इसका प्रस्ताव आए और इस प्रस्ताव की कापी इस मंच में रखी जाए, उसकी उद्घोषणा की जाए, सारे कंपनी कमेटियों का अभिनंदन कराया जाए। ये शुरुआत हो, इंदौर से अगर इसकी शुरुआत होती है तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। गुरुदेव, सबसे पहली शुरुआत तो आज यहीं से, इस मंच से ही हो गई है। 8 टन के करीब द्रव्य यहाँ के जो इस श्रावक संस्कार शिविर की निकली, वह शिविर प्रोसेस होने के लिए आज फैक्ट्री में चली गई है और 1 या 2 दिन में उसकी कैटल फीड बनाकर गौशाला में भिजवा दी जाएगी। गुरुदेव, निःशुल्क, बहुत सुंदर। गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी